परमात्मा के धाम में, उस लोक में, उस ऊंचाई में, उस मंजिल में जहां परमात्मा का आनंद हमें प्राप्त होता है, वो ऐसी ज्योति है कि जैसे करोड़ों सूर्य मिलकर प्रकाशमान हो रहे हों, लेकिन कोई ज्योति उसे ज्योतिर्मय नहीं कर सकती है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न चंद्रमा वहां प्रकाश कर सकता, न कोई अग्नि, क्योंकि वह अचिंत्य है, अनुपम है, अतुल्य है, अतीन्द्रिय है। इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती, हमारी आंखों की पहुंच वहां नहीं है, कान की पहुंच वहां नहीं है। मतलब परमात्मा को कानों से नहीं सुना जा सकता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता। वो ऐसा स्वाद है जिसको आप जिह्वा से नहीं चख सकते, वो ऐसा स्पर्श है जिसको आप अपनी त्वचा से अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो आपको इंद्रियां दी गई हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, इससे केवल जगत की अनुभूति हो सकती है, जगत पिता की नहीं है। इसलिए उसे कहा जाता अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है वो, इसलिए उसे अगोचर कहा जाता है। इंद्रियां उसे अनुभव नहीं कर सकती और मन की पकड़ में भी नहीं आता वो, क्योंकि मन की कल्पना की उड़ान छोटी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिए, उपनिषद जब ये कहते हैं तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके, वह परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है तो ऐसा लगता है चलता है, लेकिन उसको चलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी चीज हिल रही है, चल रही, तो चलाने वाला होगा कोई। उपनिषदकार कहता है तदेजति, लगता है चल रहा है, तन्नेजति, फिर कहते नहीं चलता, क्योंकि पहले ही सब जगह मौजूद है। तद्दूरे तद्वंतिके, लगता है दूर है और कभी लगता है बहुत पास है। तो तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे कान पर, नाक पर पहुंचने में देर लगा सकता है, लेकिन वहां परमात्मा तो पहले ही पहुंचा हुआ है। तुम कहीं भी जाओगे वहां वो पहले से मौजूद है। ट्रेन में, बस में, कार में, रात्रि में सफर करते हुए चांदनी रात में जब आप चल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी कार के साथ आपका चांद भी चल रहा है। चांदनी रात हो, रात्रि का सफर हो, हल्का हल्का म्यूजिक आपकी गाड़ी में चल रहा हो और आप भाव तरंगों में हो, और फिर आप मौसम के साथ तालमेल मिला रहे हो, वहां के वातावरण के साथ आप, चांदनी छिटकी भी है, तो आपका ध्यान चांद की तरफ जाता है। तब आप देखते हैं चांद हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि जब आप भावनाओं में होते हैं तब आप वातावरण से भी तालमेल मिलाते हैं। जब आप भावनाओं में नहीं होते और आप अपने अंदर की चिंताओं में घुले रहते हैं, तब तो आपको ये भी नहीं पता लगता कि महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, मौसम क्या है। तब तो आपका एक ही मौसम रहता, चिंता, डर, निराशा, तनाव, दुखी रहना। दिन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सब कुछ बदलेगा, ऋतुएं बदलेंगी, मौसम बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर परेशान हैं। आपका वही दर्द, उसी तरह से दिन निकलता है। आपके लिए कोई दिन नया नहीं, आपके लिए कोई रात नई नहीं है। होली दिवाली भी आपकी ऐसी निकल जाएगी। मान लो कि आज दिवाली है, थोड़ी देर के लिए खुश होने की चेष्टा भी करोगे, लेकिन फिर लौटकर वहीं आ जाओगे, उसी तनाव पर, उसी दुख पर। जब आपके जीवन में आपका मन शांत होता है और आप आनंदित हो जाते हैं, जब आप तरंगित होते हैं, तो ये ध्यान रख लीजिए कि तब आपके दिवाली ना भी हो तो भी दिवाली है, होली ना भी हो तो भी आप रंगों में हैं। तब आपका दिन, हर दिन नया है, हर पल नया है, मौसम आपका साथ दे रहा होगा, क्योंकि तब आप प्रकृति के साथ तालमेल मिला रहे होते हैं। परमात्मा अपनी जगह पर है, आप चल रहे हैं, आपको लगता है भगवान चल रहा है। आप जब
बहुत प्रेम में होंगे तो आपको लगेगा कि आज मेरी प्रार्थना मंजूर हुई है। कोई काम आपका बन जाए तो लगता है कि भगवान बहुत नज़दीक है। जब काम नहीं बनते, प्रार्थना ही नहीं सुनाई देती, तो आपको लगता है बहुत दूर है। तद्दूर है तद्वंती के, तो वो दूर भी लगता है, वो पास भी लगता है। लेकिन ना वो दूर है, ना वो पास है, ना वो चलता है। और ऐसे भी नहीं हम कह सकते कि सब जगह नहीं है, हमारी पहुंच से परे है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये कि जैसे आप आकाश तत्व को देखते हैं, जो आप स्पेस में ही तो काम करते हैं, आप खाली जगह में तो काम कर रहे हैं। पानी का घड़ा भरकर आप समुद्र में या समुद्र के अंदर घड़ा डालिए आप, तो पानी भर गया उसमें, तो घड़े के बाहर भी पानी, घड़े के अंदर भी पानी। अब घड़े को तोड़ दीजिए, पानी भरे हुए को अंदर ही अंदर समुद्र में। अब आप तोड़कर देखिए कि पानी कहाँ गया, पानी तो वहीं का वहीं है। लेकिन घड़े में भर करके आप तैरते हुए समुद्र से घड़े को इधर उधर लेकर चलिए, आपको लगता है पानी लेकर मैं चल रहा हूँ, क्यों घड़े में भरा हुआ लगता है। लेकिन जैसे ही आप तोड़ते हैं तो लगता है कि घड़ा ही बीच में बाधा बन रहा था, पानी तो बाहर भी है, पानी अंदर भी है। आपके अंदर भी परमात्मा, आपके बाहर भी परमात्मा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके अंदर परमात्मा है और आप जो लुधियाना गए तो परमात्मा साथ साथ लुधियाना पहुंच गया। वो तो यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक आप चलते हैं वहाँ तक सब जगह फैला हुआ। वो एक ऊर्जा, वो एक शक्ति बनकर फैला हुआ। जैसे आपकी आत्मा का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। पूरे शरीर में आपकी आत्मा का प्रकाश काम करता है। लेकिन ये कमाल की बात है, वही आत्मा जब चींटी के शरीर में जाएगी तो छोटी नहीं, सिकुड़ नहीं जाती। बस ऐसे ही होता है जैसे कटोरी में आपने दिए को रख दिया तो उसका प्रकाश केवल कटोरी तक है, लेकिन जैसे ही आपने दिए को उठाकर हॉल में रखा तो प्रकाश पूरे हॉल में फैल गया। इसलिए परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग जितनी भी आत्माएं इस दुनिया में आए हैं और यहां से जाएंगे, तो बीच में जो घड़ा है ना, जैसे घड़े में पानी भरा हुआ है, घड़ा टूट गया तो पानी तो वहीं का वहीं है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि आपकी आत्मा नहीं टूटती, आपका शरीर टूटेगा, जलेगा और इसकी कहानी समाप्त होती है। कुछ धर्म में, मत पंथों में और कुछ देशों में एक बड़ी अजीब तरह की मान्यता है। जैसे मैं बाली द्वीप में था, वहां के लोग अपना घर बेचना नहीं चाहते। उनकी मान्यता है कि हम लौट के फिर यहीं आएंगे। ये शरीर जो है, जहां प्राण छोड़ेगा वहां लौटेगा फिर से। अलग तरह की मान्यता है उनकी कि हम फिर अपने घर में नया रूप लेकर आएंगे। हो सकता है अपने बेटे के ही साथ में खेलने के लिए आ जाएं। अभी हम उसके बाप थे, अब वो हमारा बाप बने। अलग अलग तरह की मान्यता है, लेकिन ये बात जरूर है, जो भी जाता है वो लौटता जरूर है। संयोग वियोग की तरफ जाएगा तो फिर संयोग की तरफ आएगा। इसलिए ये याद रख लीजिए कि व्यवस्था करने वाला जो व्यवस्थापक है परमात्मा, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। आदित्य वर्णम तमस परस्तात, अंधेरों के परे जो सूरज के प्रकाश की तरह, करोड़ों सूरज के प्रकाश की तरह जिसका प्रकाश विराजमान है, ऐसी परम ज्योति का नाम परमात्मा है। तो उसे कहा तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसे जान लोगे तो सब दुखों से, मृत्यु आदि से छुटकारा होगा। नान्य पंथा विद्यते यनाय। उसे जाने बिना कोई और दुख से छूटने का रास्ता नहीं है। मतलब यह है कि परम उद्देश्य जीवन का जो है भगवान को जानना है। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान,
कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।